पीओके के बाद अब मुनीर की फौज और शहबाज की सरकार के खिलाफ पंजाब प्रांत के लाहौर में भी बगावत का बिगुल बज गया है। कट्टरपंथी मौलानाओं की अगुवाई में लाखों लोग लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर गदर मचा हुआ है, हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जगह जगह पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। कंटेनर रखकर भीड़ को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौलानाओं ने अब मुनीर और शहबाज के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। तो क्या पाकिस्तान में अब नया गृह युद्ध छिड़ गया है? ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान के भीतर बने हुए हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि गृह युद्ध सा हाल हो चुका है। लाहौर से आ रही एक और तस्वीर आपको डिटेल में दिखाएंगे। मुनीर और शहबाज के खिलाफ कट्टरपंथियों के हल्ला बोल की वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जान लीजिए। लाहौर में आज फिर तहरीके लब्बैक उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लाहौर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। गोलीबारी में अब तक 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। लाहौर की सड़कें जंग का मैदान बनी हुई हैं। बड़ी संख्या में तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ता इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलियों के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स पर लोग पथराव कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त लाहौर के भीतर जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। और आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस टीयर गैस फायर कर रही है, लेकिन अब प्रदर्शनकारी उल्टा पाकिस्तानी रेंजर्स पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। टीएलपी के कार्यकर्ता पुलिस की गोलियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। टीएलपी का आरोप है कि पुलिस ने तहरीके लब्बैक के मरकज रहमत अलमीन पर हमला किया है। प्रोटेस्ट कर रहे वर्कर्स पर फायरिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं रुके और पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशतगर्दी की, यहाँ पर आकर कारकुनान को शहीद किया, उनको गोलियां मारी। जब यहाँ से दौड़ लगा के भागे तो इन्होंने फिर मरकज रहमत अल आलमीन पर हमला किया। वहाँ पर किबला कायदे मोहतरम कायदे मिलत इस्लामिया के अहले खाना, उनके जोजा, उनकी औलाद को गिरफ्तार किया। अब वहाँ से ये मुँह काला करवा के एक मरतबा फिर शादरा चौक में आकर ये हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर हमला कर रही है। ये देखें जी, ये सामने ये बदतरीन तशद्दुद, ये पीछे को जा रही है। ये हजूर के गुलाम इनके सामने डट के खड़े हुए, शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। हुजूर के गुलाम, जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस है तब तक हम फलस्तीन के लिए खड़े हुए हैं, तब तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस रिसालत के लिए खड़े हुए, तब तक हम खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए मैदान में। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हमेशा हमेशा के लिए खड़े हैं। हमारी जान, हमारे माल, हमारी आल औलाद, हमारे अहलो हयाल सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुर्बान। ये टकराव टीएलपी की ओर से इस्लामाबाद तक मार्च निकालने के आह्वान के बाद शुरू हुआ है। गजा समझौते को लेकर टीएलपी नाराज है और इसे लेकर पार्टी का आरोप ये है कि डील वेस्टर्न पावर, खासकर अमेरिका, इजराइल को फायदा पहुंचाने वाली है। और शुक्रवार को नमाज के बाद लाहौर जंग का मैदान बन गया है। मुनीर की फौज अपने ही मुल्क के लोगों पर दनादन फायरिंग कर रही है। ये देख सकते हैं, ये बंदा स्टेट फायर कर रहा है। आप अंदाजा लगाते हैं, ये देखें, ये बंदा स्टेट फायर मार रहा है। सर ये देखें, ये बंदा स्टेट फायर कर रहा है। कहाँ गए रियासत मदीना? सबूत पेश कर रहे हैं हम, ये सबूत पेश कर रही है, स्टेट फायरिंग कर। दोस्तों ये देखें, ये ऊपर से स्टेट फायर कर रहे हैं, ये ऊपर से स्टेट फायर कर रहे हैं। और अल्लाह की करनी कि देखें उससे गन नहीं चल रही। ये देखें किस तरह असला चला रहे हैं हमारे ऊपर।
दरअसल गुरुवार देर रात पंजाब पुलिस ने टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारा था और उसके नेता टीएलपी के नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। साद निकल गया, लेकिन पुलिस और साद समर्थकों के बीच जमकर जो झड़प है वो शुरू हो गई और उसके बाद ये क्लैश पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों तक जा पहुंचा। शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद की ओर जाने वाली सड़कों को सील करा दिया। रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई। पुलिस गुस्साई भीड़ को रोकने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन टीएलपी इस बार आर पार के मूड में नजर आ रही है। इस वक्त तारीख की बदतरीन छलंग जारी है। तारीख की बदतरीन छलंग इसराइल नवाज हुक्मरानों ने, पंजाब पुलिस के इसराइली गुंडों ने, इन बिगड़तों ने सीधी छलंग और गोलियां मारनी शुरू की हुई है। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। रेंजर की तरफ से, इन इसराइल नवाज गुंडों की तरफ से अभी भी शेलिंग और गोलियां जारी हैं। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है। इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है। ये इंसानी खून है। ये हमारे अभी कारकुन को अभी इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने। G3 जो आर्मी के पास होती है, ये वो गन है। G3 गन पकड़ी हुई है उसने और वो लगातार स्ट्रेट फायर कर रहा है। इस वक्त शदीद शैलिंग और फायरिंग का सिलसिला जारी है। मरकजी कंटेनर और उसके इर्द गिर्द शदीद शैलिंग और फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजीद मुतादिद कारकुनान शदीद जख्मी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये शैलिंग जारी है। ये देखें, ये शैलिंग इस कदर जारी है कि यहाँ पर मरकजी कंटेनर तक पूरे इलाके में इस वक्त धुआं है। ये साइडों से हर जगह से शैलिंग हो रही है। कोई पूछने वाला है इनसे कि ये गोली क्यों चला रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की चापलूसी करते हुए ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया था, लेकिन उसके इस कदम ने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को नाराज कर दिया। जिन कट्टरपंथियों के दम पर पाकिस्तान दहशतगर्दी अब तक फैलाता आ रहा था, वही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। टीएलपी वाले प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए मुनीर की फौज उन पर ही गोलियां बरसाने लगी है। कश्मीर के सर के ऊपर गोली लगी है। ये हमारे कारकुन के सर के ऊपर एक ये इसको गोली लग गई। एक ये हमारा कारकुन, ये शदीद जख्मी, ये खून। एक वो कारकुन जा रहा है, ये स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। ये देखें, इन्हें किसने इतना फ्री हैंड दिया कि ये अपने ही अवाम के ऊपर सीधी गोलियां चला रहे हैं। G3 से कश्मीर इनसे फतह नहीं हुआ, ठीक है। बैतुल मुकद्दस के लिए इन्होंने किरदार अदा नहीं किया। अब ये अपने ही मुल्क के शहरियों पे, पुरअमन शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां बरसा रहे हैं G3 के साथ। शदीद फायरिंग, शदीद शेलिंग के बावजूद, सामना करने के बावजूद ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निहत्ते कारकुनान उम्मत मुसलमान के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए मैदान में मौजूद है। पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए कि जब ये हुजूर के गुलाम शहादतें देने के बावजूद, गोलियां और शेलिंग खाने के बावजूद मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो तुम क्यों घरों में बैठे हुए हो? ये अपने आप से सवाल करो और अहले इक़्तिदार से सवाल करो कि गोली क्यों चला रहे हो? इन निहत्ते मजलूम मुसलमानों पर गोली क्यों चला रहे हो? ये देखें जी, टीएलपी के ऊपर जुल्म सितम करते हुए वक्त हुकूमत, ये सामने वाले क्लाइंट स्टेशन के ऊपर स्ट्रेट फायर की जा रहे हैं, नीचे आंसू गैस की जा रही है। ये सामने आपके और स्टेशन के ऊपर चढ़ गए, नीचे सारे लड़कियां जो नीचे सिर्फ बेसर सामान आसरे, ये आपके सामने है। टीएलपी वाले कह रहे हैं कि शहबाज की सरकार इजरायलियों और अमेरिका के हाथों बिक गई है। मुनीर ने यहूदियों के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान की लब्बैक ब्रिगेड कह रही है कि गाजा को लेकर शहबाज और मुनीर ने अपना ईमान तक बेच दिया। उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो अपने ही देश के लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। जिस तरह से इजरायली गाजा में बमबारी कर रहे थे, मुनीर की फौज उसी तरह से लाहौर में मुसलमानों पर गोलियां चला रही है। पुलिस की जानब से कंटेनर लगा के जगह जो है वो रोड को बंद किया गया है। शेलिंग जारी है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान कंटेनर्स को हटा रहे हैं।
पुलिस की जानब से डबल कंटेनर लगा के रोड को बंद किया गया है। लाओ मिसाइल लाओ, हम पर मार दो, हम सबको शहीद कर दो, लेकिन हम तो फलस्तीन की यकजहती के लिए खड़े हैं रोड पर, और तो हमारा मकसद ही कोई नहीं दुनिया में। गोली क्यों चला रहे हो? वजह तो बताओ, किसको खुश कर रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? गोली क्यों चला रहे हो? अभी सुबह फजर से लेकर अभी तक तुमने 11 शहीद कर दिए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा तुमने गोली से जख्मी कर दिए हैं, और अभी बहुत सारे अहबाब जिनको अस्पतालों में नहीं पहुंचाया जा रहा, उनको जनाब अभी तक जनाब वो करीबुल मौत है, करीबुल शहादत है। हम ये पूछते हैं, पूरा पाकिस्तान पूछे, गोली क्यों चला रहे हो? क्यों चला रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? हमें शहीद करके किसको खुश कर रहे हो जालिमों? गोली क्यों चला रहे हो? लाहौर में इस वक्त जमकर खून खराबा हो रहा है। मुनीर की फौज पब्लिक पर सीधे गोलियां चला रही है। तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथी समर्थकों और पंजाब पुलिस के बीच भयानक झड़पें हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स रबर बुलेट और आंसू गैस के शेल दाग रहे हैं। जवाब में टीएलपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थर और लाठियां चलाई जा रही हैं, उससे हमले किए जा रहे हैं। जी, इस वक्त मैं तहरीके लब्बैक का जो मरकजी दफ्तर है उसके बाहर मौजूद हूं। जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान हैं पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस पर पथराव जबरदस्त किस्म का किया जा रहा है, और उसके जवाब में जो पुलिस एहलकार के नौजवान हैं उनकी जानिब से आंसू गैस के जो शेल हैं वो फायर किए जा रहे हैं, ताकि जो उनकी जानिब से जो पथराव किया जा रहा है पुलिस एहलकार उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के फायर जो है शेल जो है वो फायर किए गए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई यहाँ पर कशीदा है, जो डिस्पर्स कर दिया गया है जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान को, और दूसरी तरफ यहाँ जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो रेंजर्स के नौजवान हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो पुलिस है वो भी जो पेशकदमी कर रही है इस वक्त, ये आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। तहरीके लब्बैक के कारकुनान जो हैं उनको जो है मुंतशिर कर दिया गया। दूसरी तरफ ये इस वक्त जो मनाजिर देख सकते हैं आप, पुलिस एहलकार जो हैं आंसू गैस के बाद जो पुलिस एहलकारों पर भी पथराव किया जा रहा है, और पुलिस के नौजवान जो हैं वो भी इसमें बहुत से जख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त पानी जो है आंखों में डाला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त फिजा में आंसू गैस जो है वो फैली हुई है। इस वक्त बात करना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस फैली हुई है। जख्मी हो चुके हैं पुलिस एहलकार, और पुलिस नौजवानों को पथराव किया गया है, और पुलिस की तरफ से उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फायर किए गए हैं, ताकि जो मजमा है वो यहाँ से मुंतशिर हो। और इस वक्त बात नहीं की जा रही। ये मुल्तान रोड का इलाका है। मुल्तान रोड से जो मुलेका इलाके हैं, इस वक्त ये आप सोडीवाल के करीब का जो मनाजिर है वो देख सकते हैं, और इस तरफ जो इलाका है वो समनाबाद का है। समनाबाद और सोडीवाल के इलाके में इस वक्त जो पुलिस और रेंजर्स और इसके अलावा जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान के दरमियान। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद करते हुए सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तहरीके लब्बैक वाले इस्लामाबाद जाने पर अड़े हैं। हजारों की संख्या में लोग लब्बैक का अक्सा मिलियन मार्च में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इस वक्त इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है, और अवाम आ चुकी है। सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी अवाम आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला अब अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ये अवामी समुंदर लब्बैक के मलंग कायदे मिल्लत इस्लामिया के संग ये इस वक्त मौजूद है। काफिला आगे भी आप देख सकते हैं कसीर तादाद मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो गजा की सड़कें थी जहाँ पे यहूदियों ने गोलियां चलाई, वो तो गजा था, यहाँ पे यहूदियों ने गोलियां चलाई। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों पर गोलियां चला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इनको किसने कहा है कि गोलियां चलाओ? ये आज इस जुल्म का जवाब देगी हुकूमत भी, और उसके ऊपर जो इदारे बैठे हैं। जो लाहौर में तहरीके लब्बैक का ये प्रोटेस्ट इजराइल के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई हैं, 15 से ज्यादा लोग मारे गए, और उसके बाद अब टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अलग रुख अख्तियार कर लिया है। अब टीएलपी के कार्यकर्ता सीधे मुनीर की फौज को चुनौती दे रहे हैं।
लाहौर की सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है तो उधर इस्लामाबाद में शहबाज और मुनीर पैनिक में आ गए। दरअसल कट्टर मजहबी संगठन तहरीके लब्बैक का इतिहास खतरनाक और हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। इस संगठन की स्थापना अगस्त 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी। पाकिस्तान की सियासत में तहरीके लब्बैक का बहुत ज्यादा दबदबा रहा है। सर तन से जुदा का नारा इसी कट्टरपंथी संगठन की देन है और ऐसे में जब से तहरीके लब्बैक ने लाहौर में मार्च शुरू किया है तब से मुनीर और शहबाज की नींदें उड़ गई हैं। तहरीके लब्बैक की जानिब से इस वक्त लब्बैक या अक्सा मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो उनका मरकजी इस वक्त जो कंटेनर है, ट्रक है, वो जो जिस पर तहरीके लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी भी मौजूद हैं और उनकी सरबराही में इस वक्त तहरीके लब्बैक का जो लब्बैक या अक्सा मार्च है वो शुरू हो चुका है। हजारों की तादाद में जो इस वक्त का दूसरा कोना है इस लब्बैक या अक्सा मार्च का, वो दरियाए रावी का जो पुल है वो क्रॉस कर चुका है, यानी बत्ती चौक से क्रॉस हो चुका है और इसका जो दूसरा सिरा है वो दादा दरबार से अभी पीछे है और दादा दरबार का अहाता क्रॉस करते हुए तहरीके लब्बैक के कारकुनान लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते हुए लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं। हैदर हैदर के नारों से फिजा गूंज उठी है और इस वक्त जो कारवां है जिसमें टीएलपी के नेताओं का कहना है कि लाहौर पुलिस जबरदस्ती उन पर हिंसा थोप रही है। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस खुद आगजनी कर उन्हें फंसा रही है। मस्जिद में पुलिस ने ही असलहा रख दिया है ताकि टीएलपी को हिंसा में फंसाया जा सके। टीएलपी नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि पुलिस के झूठे प्रोपेगेंडा में ना फंसे। मिल रही है कि पुलिस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन का घेराव किया हुआ है और वहां असला रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही है कि यहां से असला मिला है। तो हर अजीज शऊर बंदा ये सोच सकता है कि अगर हमारे पास असला होता तो हम यहाँ लेके आते, उसको मस्जिद में किस लिए रख के आते। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम असला साथ लेकर आते। तो इसलिए इनके झूठे प्रोपेगेंडे में नहीं आना। वहां अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सफे हैं, मस्जिद है और अब जो कार्रवाई भी है वो हुकूमत खुद करना चाह रही है, पुलिस खुद करना चाह रही है। तो इसलिए इनके प्रोपेगेंडे में नहीं आना। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर की मोहब्बत और इश्क का मरकज है और इंशाल्लाह इश्क का मरकज भी रहेगा। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान कभी भी टुकड़ों में बंट सकता है। इंटरनल मसलों में उलझे शहबाज और मुनीर के लिए तालिबान नई टेंशन बन चुका है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की तो आज मुत्तकी यूपी के देवबंद के दौरे पर हैं। मुत्तकी ने देवबंद के दारुल उलूम मदरसे का दौरा किया, अरशद मदनी से मुलाकात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का देवबंद दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। उनकी देवबंद यात्रा पाकिस्तान के उस दावे को चुनौती देती है जिसमें पाकिस्तान खुद को देवबंद इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का मुख्य समर्थक बताता आया है। मुत्तकी अपनी देवबंद यात्रा से ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अफगानिस्तान की धार्मिक जड़ें भारत में ही मौजूद हैं और यहां से जुड़ी हुई हैं। तो देवबंद में जिस तरह का वेलकम मुत्तकी का हुआ है उससे वो बेहद खुश नजर आए। यूपी के देवबंद से मुत्तकी ने जो कुछ भी कहा उससे पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ
तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। पाकिस्तान का सिरदर्द भारत की एक चाल ने और बढ़ा दिया। अफगानिस्तान पर नजर लगाए बैठे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को एक साथ बड़ा झटका दिया है। भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान कर दिया और साथ ही भारत ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का भी फैसला लिया है। इसी साल जनवरी से भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते फिर से बहाल करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी से मुलाकात की थी। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करना था। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए बेहद अहम है, जो पाकिस्तान जाए बगैर अफगानिस्तान से होकर भारत को एक रास्ता देता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत तालिबान से अपने संबंध मजबूत क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल भारत का मकसद मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना है। भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए, जो पाकिस्तान भारत को नहीं देता। और ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत की रणनीति ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकास पर सहयोग करना है, ताकि अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच को और बेहतर बनाया जा सके। भारत तालिबान की दोस्ती से जिनपिंग की टेंशन भी बढ़ गई होगी। चीन ने साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना अफगानिस्तान में फैला रहा है। भारत ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए, और इधर तालिबान भी ये नहीं चाहता कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बढ़ जाए, और इसीलिए अब तालिबान भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश में है। अमेरिका की एक बार फिर अफगानिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप ने इसके लिए तालिबान को सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी। ट्रंप बगराम एयरबेस क्यों वापस चाह रहे हैं? इसकी मेन वजह चीन है। दरअसल बगराम चीनी सीमा से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन के सबसे नजदीकी मिसाइल कारखाने से लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। कभी बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सैन्य ताकत का प्रतीक हुआ करता था, जो अब तालिबान के अंडर आता है। और ट्रंप की धमकी के बावजूद तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि जंग के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन वो बगराम एयरबेस किसी भी कीमत में नहीं लौटाएंगे। तो भारत और तालिबान की दोस्ती और डील से पाकिस्तान में शहबाज मुनीर की टेंशन बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर आते ही पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमला बोल दिया। अब मुत्तकी शहबाज मुनीर को चेतावनी दे रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात करे वो सबूत भी पेश करे। काबुल में एयर स्ट्राइक को लेकर पहले पाकिस्तान हर बार की तरह मुकर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि काबुल में बम उसने ही बरसाए थे। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता DG ISPR अहमद शरीफ डार चौधरी ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमला कर रहा है और उसे अफगानिस्तान से मदद मिल रही है और इसीलिए उसने उस पर बमबारी की। सवाल यही है कि मुफ्ती नूरवली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान
एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी है। काबुल एयर स्ट्राइक को लेकर मुत्तकी ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को उसकी गलती का अंजाम भुगतना होगा। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे।